ध्यान से देखना, क्लोज पैकिंग में हम हैं, ठीक है। तो बॉक्स आपका कैसा भी हो सकता है। क्लोज पैकिंग यानी कि पूरे बॉक्स में आप गेंद से इसे भरने वाले हैं। तो किस तरह से भरेंगे। सबसे पहला तरीका, जब आपने अपने एटम को एक एक करके सिर्फ एक लाइन में भर दिया और कहीं नहीं, ये आपका क्यूब है, आपने एक एक करके गेंद को ऐसे भरा, तो हम इसे बोलेंगे वन डायमेंशन लीनियर अरेंजमेंट। तो हमारा पहला पॉइंट बन जाता है वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का सिंपल मतलब जब एटम जो है सिमिलरली ऐसे अरेंज, तो इसे हम लीनियर अरेंजमेंट बोलेंगे। किसी भी एक एटम के सराउंडिंग मैक्सिमम कितने एटम है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग एटम। बच्चे पूछते हैं किनारे के सराउंडिंग एक है, हमने मैक्सिमम की बात की, आपने मिनिमम कह दिया। किसी भी एक एटम के सराउंडिंग मैक्सिमम 2 एटम, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जब वन डायमेंशन हो गया, तो हम अब सेकंड लाइन में आएंगे। तो सेकंड लाइन में आएंगे, तब हम इसे बोलेंगे टू डायमेंशन। यहाँ लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, लेकिन टू डायमेंशन का 2 तरह से अरेंजमेंट होगा। पहला अरेंजमेंट ये, जब एक एटम को मैक्सिमम 2 लाइन, सेकेंड लाइन या थर्ड लाइन 2 डायमेंशन ही कहलाएगा, क्योंकि तुम 4th 5th 6th 7th कितने भी लाइन बना लो 2 डायमेंशन ही कहलाएगा, क्योंकि लेंथ के साथ आप ब्रेथ में आ रहे हो। तुम 2 लाइन में रहो या 3 या 4 या 5, 2 डायमेंशन ही कहलाएगा। 1 लाइन लेंथ और ब्रेथ दोनों आया, तो 2 डायमेंशन का 2 अरेंजमेंट होगा। एक अरेंजमेंट ये, जिसमें एक एटम को मैक्सिमम 1 2 3 4 एटम टच कर रहा है। एक एटम को मैक्सिमम 4 एटम टच कर रहा है, जिसे हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। और दूसरा तरीका, जब ये अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा, तो ये भी 2 डायमेंशन ही कहलाएगा। लेकिन इस केस में, अभी हमारी बात सुन ले, ये हमारा एटम 6 एटम के सराउंडिंग है, तो ये हमारा हेक्सागोनल कहलाएगा। हाँ, थर्ड लाइन फर्स्ट लाइन से मैच करेगी, बिल्कुल करेगी। तो इसके लिए मुझे 2 सिक्के और रखने होंगे, ठीक। या फिर ऐसे कर लेते हैं, जगह बनाकर आपके लिए। ये लीजिए, थर्ड लाइन आपकी सेकंड लाइन से मैच हो गई। फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन सेम रहता है। किसी को कोई दिक्कत। ऐसे केस में एक एटम को 6 एटम टच करता है, इसे हेक्सागोनल फॉर्म बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। ये जो तुम्हें खाली जगह दिख रहा है, वन डायमेंशन 2 डायमेंशन समझ नहीं आया।
जब केवल लेंथ हो तो 1 डायमेंशन, जब ब्रेथ आ जाए तो 2 डायमेंशन। इसमें क्या समझना? 1 डायमेंशन का मतलब केवल लेंथ है और 2 डायमेंशन का मतलब लेंथ के साथ ब्रेथ भी है। मैथमेटिक्स में आपने नहीं पढ़ा है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, जब हाइट भी आ जाए। जब केवल लेंथ है 1 डायमेंशन। अरे ब्रेथ कहाँ है इसमें? अच्छा, इसे ब्रेथ मानोगे, बहुत बढ़िया। ब्रेथ बोला जाता है सेकंड अरेंजमेंट को। ऐसे तो एक पेज का भी ब्रेथ होता है, तब तो तुम लेंथ ब्रेथ कैसे करो? यहाँ ब्रेथ कहाँ है? ये लेंथ है, ब्रेथ ये हुआ। जब सेकंड मॉलिक्यूल आएगा तब ब्रेथ। तुम इसके साइज को ब्रेथ मत बोलो। ये 1 लाइन है लेंथ, ब्रेथ अब हुआ, ये ब्रेथ हुआ जब सेकंड मॉलिक्यूल आता है, जब सेकंड लाइन आता है। अब ये है हमारा, ध्यान देना अच्छी तरह से। अब ये है हमारा हेक्सागोनल अरेंजमेंट में, सिक्के का साइज थोड़ा उल्टा सीधा है। तो ये है हमारा, इस खाली से जगह को वॉइड बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। इस वॉइड का नाम ट्राइगोनल वॉइड कहलाएगा। इस वॉइड का नाम ट्राइगोनल वॉइड कहलाएगा क्योंकि एक वॉइड 3 एटम से मिलकर बना हुआ है। हर वॉइड 3 एटम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसे ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे। इस खाली से जगह को वॉइड नाम दिया जाता है। इस खाली से जगह को वॉइड नाम दिया जाता है, इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। एक वॉइड 3 एटम से मिलकर बन रहा है, इस वजह से हम इसे ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे। कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत हो बोलेंगे। क्लोज पैकिंग में हम इनकी बात करेंगे। स्क्वायर प्लेनर वाले वॉइड का हम नाम नहीं लेते हैं, ये भी वॉइड है। क्यों नाम नहीं लेते हैं? क्योंकि ये अरेंजमेंट क्लोज पैकिंग को इंडिकेट नहीं करता। ये अरेंजमेंट क्लोज पैकिंग को इंडिकेट नहीं करता। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है वॉइड का परसेंटेज कम हो। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है वॉइड का परसेंटेज कम हो। ये उंगलियां क्लोज पैकिंग है या ये क्लोज पैकिंग है? वही चीज। इस पैकिंग में क्लोजनेस नहीं है, इतने परसेंट खाली है। इस अरेंजमेंट में क्लोज पैकिंग है क्योंकि खाली जगह बहुत कम है। क्योंकि खाली जगह बहुत कम है, क्लोजनेस का क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग, पैकिंग इस तरह से कि सारे मॉलिक्यूल क्लोज हैं। कोई दिक्कत? ऐसे अरेंजमेंट को आपको ध्यान में रखने होंगे, बहुत ध्यान से। तो आपने 1 डायमेंशन देखा, फिर हमारा 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो 2 डायमेंशन में 2 तरह का अरेंजमेंट आ जाएगा जो आपने अभी अभी देखा। एक अरेंजमेंट को हम बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 है, और दूसरे तरह के अरेंजमेंट को बोलेंगे हेक्सागोनल। ध्यान देना, ये डिप्रेशन से शुरू होता है अरेंजमेंट, ये डिप्रेशन से शुरू होता है। जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन सेम है, इसे अगर ए बोलेंगे, इसे बी, तो ये ए। लेकिन इसमें ए बोलेंगे, इसमें भी ए, इसमें ए। इस अरेंजमेंट को ए टाइप अरेंजमेंट बोलेंगे। और इस टाइप में
ये हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और इसे हम ए बी टाइप अरेंजमेंट बोलेंगे। इसे हम वॉइड बोलते हैं, लेकिन क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल में है, इसलिए हम क्लोज पैकिंग में हेक्सागोनल को प्रेफरेंस देंगे और इसी से हम आगे बढ़ेंगे, इससे नहीं। और ऐसे अरेंजमेंट को ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे, जो 3 से, इस वॉइड को ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे, ट्राइगोनल वॉइड बोलते हैं इस वॉइड को। और ये भी हमारा वॉइड है, इसका नाम नहीं दिया गया क्योंकि ये क्लोज पैकिंग को इंडिकेट नहीं करता। तो आपने अरेंजमेंट में 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन देखा, किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि अब समझना है, इमेजिनेशन बहुत हाई कर लो, क्योंकि अब आ रहे हो 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। अब इमेजिनेशन को हाई करो, क्योंकि तुम अब आते हो 3 डायमेंशन में। तो जब हम अरेंज करेंगे तो ध्यान से देखना सारे लोग, 3 डायमेंशन का अरेंजमेंट ध्यान से सारे लोग, कुछ सिक्के और दो, समझना जरूरी है, तभी हाँ करना, अदरवाइज नहीं। अब तुम इसके ऊपर आओगे तो वो 3 डायमेंशन कहलाएगा। अब तुम इसके ऊपर आओगे तो 3 डायमेंशन कहलाएगा। अब 3 डायमेंशन में ध्यान देना, ये हमारा ट्राइगोनल वॉइड है, ये ट्राइगोनल वॉइड है। तुमने इसके ऊपर एक एटम रखा तो ये वॉइड वन साइड से क्लोज हो गया, लेकिन अनदर साइड से, बैक साइड से अब भी ओपन है। ये वॉइड वन साइड से तुम क्लोज कर रहे हो, लेकिन अनदर साइड से अब भी ओपन है। ये वॉइड तुम वन साइड से क्लोज कर रहे हो, लेकिन अनदर साइड से वो ओपन है। लेकिन ये वॉइड जो दोनों तरफ से ओपन है, इसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और जो तुम वन साइड से इसे क्लोज कर रहे हो, ये बना टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन ये वॉइड जो दोनों तरफ से ओपन है, इसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी सिंपल वे में टेट्राहेड्रल, ये हमारा ट्राइगोनल वॉइड, ध्यान देना, ये हमारा ट्राइगोनल वॉइड, ट्राइगोनल वॉइड अभी समझा रहे हैं। दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। ये इसके नीचे हमने उल्टे साइड से दिखाया, एक साइड से क्लोज है, एक साइड से ओपन है, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, ये तुम्हारा ट्राइगोनल वॉइड, ये ट्राइगोनल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये जो दोनों साइड से अब भी ओपन है, उसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हाँ हेलो, हाँ कौन सी क्लास? 12th के लिए। अभी जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, तुम मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम और क्लास नंबर सेंड कर दो, फिर मैं तुम्हें डिस्कस करूँगा। माइंड में पिक्चर जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, जिसे दिक्कत है वो बोलो।
ध्यान से सुनो हमारी बात, एक बार और, एक बार और ध्यान से। नहीं, जिन्हें नहीं है अब चुप करके देखो, सारे लोग चुप करके देखो। इट इज वन डायमेंशन, इट इज वन डायमेंशन। ध्यान से देखना। और ये रहा तुम्हारा 2 डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ। ये समझ आया? एक लाइन था तो 1 डायमेंशन, 2-3 लाइन हो गया 2 डायमेंशन। क्लियर है? इस खाली से जगह को वॉइड बोलेंगे, इस खाली से जगह को वॉइड बोलेंगे। और इस वॉइड का नाम है ट्राइगोनल वॉइड, क्योंकि हर वॉइड 3 एटम से बन रहा है। ध्यान से देखो, खाली से जगह को वॉइड बोलेंगे, इस खाली से जगह को ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे, क्योंकि हर वॉइड 3 एटम से बन रहा है। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? दैट इज ट्राइगोनल वॉइड। अब हम सेकेंड लेयर में आएंगे, अब हम सेकेंड लेयर में आएंगे। अब हमारी बात को ध्यान से देखो सब लोग। अब हम सेकेंड लेयर में आएंगे, सेकेंड लेयर में। तो सेकेंड लेयर में आएंगे तो जैसे ही हम इस वॉइड को एक तरफ से क्लोज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ से तो वो अब भी खाली है, नीचे तो सिक्का नहीं है। यानी ये जो था हमारा ट्राइगोनल वॉइड, तुमने ये ट्राइगोनल वॉइड तुमने वन साइड से क्लोज कर दिया, वन साइड से, तो उस वॉइड का नाम बदल जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों? क्योंकि अब ये जो ट्राइगोनल था 4 एटम से बन रहा है। दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि 4 एटम से बन रहा है। दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ध्यान से। ये यहाँ भी टेट्राहेड्रल, यहाँ भी टेट्राहेड्रल। अभी हम सेकेंड लेयर में हैं और ये रहा ये। अब ये अरेंजमेंट ऐसा होता है कि जब तुम सेकेंड लाइन में आते हो, सेकेंड लाइन में आते हो, तो ऑटोमेटिक हमारा एक वर्ड ऐसा हो जाता है जो दोनों तरफ से खाली रहता है, जो दोनों तरफ से खाली रहता है, उसे हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलेंगे, इसे हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत? दोनों तरफ से मतलब है कि सिक्का ना नीचे है ना ऊपर है। सिक्का ना तो इसके नीचे है ना इसके ऊपर है। ऑक्टा इसीलिए है क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर डेवलप होने पर ऑक्टाहेड्रल शेप बनता है, 8 एटम नहीं, 8 एटम नहीं। तो पतली सी कॉपी दे देना है। हाँ, वहां से एक पतली कॉपी देना। तो नहीं, ब्राउन कलर होगा। अब पहले ये बताओ किसे दिक्कत है? अच्छे आइटम लगते हैं। देखो, अब जरा हम इसी चीज को सेपरेटली बनाना चाहते हैं, इसी चीज को सेपरेटली बनाना चाहते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना। ये हमारा ट्राइगोनल वॉइड, ये हमारा ट्राइगोनल वॉइड, ठीक। और ये हमारा, ध्यान से देखना, 3 नीचे है, 3 नीचे है और 3 ऊपर है। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी 2 लेयर बनने के बावजूद ये होल ऊपर से नीचे खाली है।
ये ट्राइगोनल वॉइड, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 6 एटम से बना है। ऑक्टाहेड्रल इसलिए कहा जाता है बेवकूफ इंसान कि जब इसका शेप बनता है तो 8 शेप आता है। हिंदी में समझो, ये 1 2 3 4 ऐसे समझो। ये 1 2 3 4 है, एक ऊपर रखेंगे, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 4 फेस नीचे, 8 फेस बनता है। 6 एटम से 8 फेस बनता है। वो सारी बातें बताएंगे, पहले ये बताओ ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये समझ आया? ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, 3 एटम, 4 एटम, 6 एटम। पहले वॉइड समझ लो, फिर हम सारी बातें बताएंगे। कोई दिक्कत? ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हमारी बात सुनना। तो ये था हमारा ट्राइगोनल वॉइड, 3 एटम से बन रहा है। अब हम 3 डायमेंशन में आ रहे हैं। 3 डायमेंशन में आ रहे हैं तो बहुत ध्यान से देखना अरेंजमेंट पर, क्योंकि हो सकता है कॉपी में क्लियर ना दिखे, इसलिए मुझे सिक्के से बनाने पड़े। ठीक, ये एक लेयर है। अब सेकेंड लेयर, हमने इस वॉइड को यहां क्लोज किया, हमने इस वॉइड को यहां से क्लोज किया। ये टेट्राहेड्रल वॉइड। हमने इस ट्राइगोनल वॉइड को फिर से एक एटम लगाकर क्लोज किया। ये टेट्राहेड्रल वॉइड, और फिर इस वॉइड को हमने क्लोज किया। ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन ये अब भी खाली है ऊपर नीचे। यानी तो सिंपल वे में अगर हम 2 डायमेंशन में रहते हैं तो ये हमारा बनता है ट्राइगोनल वॉइड। और सेम कंडीशन अगर हम इस ट्राइगोनल वॉइड में एक एटम ऊपर लगा दे तो ये वन साइड क्लोज हो जाता है, अनदर साइड ओपन रहता है। दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड यानी ये 4 एटम से मिलकर बनता है, ये 3 एटम से मिलकर बनता है। और अब ध्यान देना, ये हमारा एटम है, ये 3 एटम, इसके ऊपर 3 एटम डालो, 1 2 और 3, इसके ऊपर हमने 3 एटम डाला। तो ये पॉइंट अब भी खाली है, इसे हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये 6 एटम से मिलकर बनता है। ये बात तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, हर वक्त रहना चाहिए। अब 2 डायमेंशन में हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब जब हम 3 डायमेंशन में आ गए तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होंगे। क्या उम्मीद करे आपको समझ आया? कोई दिक्कत? ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब हम 3rd लेयर और 4th लेयर पे जाएंगे तो ये वॉइड क्लोज हो जाएगा दोनों तरफ से। तो जिसे हम 3 डायमेंशन में यानी कि 4th पॉइंट में ये कहा जाता है हमारी तरफ से, ऐसे 3 ही होते हैं, हमारी तरफ से एक पॉइंट और बोल दिया जाए कि 3D with more than 2 layer, more than 2 layer। 3D में अगर मोर देन 2 लेयर हो जाए तो क्लोजिंग ऑफ वॉइड हो जाता है।
क्लोजिंग ऑफ वॉइड हो जाता है। कैसे? तो क्लोजिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 3 लेयर से और क्लोजिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 लेयर से। हवा में इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें, हवा में इमेजिन करना पड़ेगा। 3 गेंद है, एयर में इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें। ये एयर में, इस बार हवा में इमेजिन करना है कि ये 3 लेयर ऐसे है पैरेलल, एयर में है, इसे इमेजिन करो। एयर में है, ये ट्राइगोनल वॉइड, 1 लेयर, 1 लेयर तुमने इसके ऊपर ये रख दिया। सेकंड लेयर तुमने इसके ऊपर ये रखा, ये इसके ऊपर रखे, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसके नीचे एक एटम लगाएंगे नीचे, तो दोनों तरफ से बंद हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे हम एक एटम लगाएंगे, यानी एक लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, 3 लेयर। 3 लेयर पर जाएंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्लोज हो जाएगा। अगर हम इसे ए माने तो इसे बी मानेंगे, फिर ये ए, तो ये ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप अरेंजमेंट होगा, ए बी टाइप अरेंजमेंट होगा, ए बी टाइप अरेंजमेंट होगा। चलो एक बार पहले इधर फिर इसमें रहते हैं। ऑक्टाहेड्रल इमेजिन करना है, ध्यान से इमेजिन ही करना है, ध्यान देना, ये तुम्हारा ध्यान से देखना सब लोग। एक लेयर, एक लेयर, ये रहा, जैसा है वैसा ही बना रहे। ये ट्राइगोनल वॉइड, एक लेयर। अब इसके, अब सेकेंड लेयर पर आ रहे हैं। सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर यानी इसके ऊपर उल्टा, उल्टा डाल रहे हैं, ये इसके ऊपर रखेंगे। 2 लेयर हो गया, 2 लेयर हो गया। तीसरा लेयर, इसके ऊपर एक। चौथा लेयर इसके नीचे, नीचे से। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों तरफ से बंद हो जाएगा 4 लेयर में। अगर तुमने इसे ए माना, इसे बी, इसे सी, फिर ये ए, तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, 12 होते हैं। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। अब पूछोगे वो कैसे? ध्यान देना, मैक्सिमम नंबर को देखा जाता है। 1 है, 3 है, 1 है, 3 है, 1 है, 3 है, ऐसे ही चलेंगे। 1 3 1 3 1 3, लेयर बाय लेयर। यहाँ ध्यान देना, एक के ऊपर 3 और इसके नीचे 3, टोटल इसे 6 एटम टच कर रहा है। और इसके सराउंडिंग में भी 6 ही होते हैं। हर किसी के सराउंडिंग में 6 ही होता है, हर किसी के सराउंडिंग में 6 ही होता है। तो मैक्सिमम 12 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक उसी तरह से इसका भी 12। अब एक चीज, सब चीज तो समझा रहे हैं, सिर्फ एक चीज अब आपको याद रखना है। इसका जब जियोमेट्री बनाते हैं, जियोमेट्रिकल फिगर, तो इसका जियोमेट्रिकल फिगर जो बनता है हेक्सागोनल फॉर्म में बनता है, और इसका क्यूबिकल फॉर्म में बनता है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। कौन सा क्यूब? तो एफसीसी। तो क्लोजिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जियोमेट्रिकल फिगर एफसीसी यानी सीसीपी, और टेट्राहेड्रल वॉइड का क्लोज पैकिंग एचसीपी हेक्सागोनल फॉर्म में जनरेट होता है। ये डायग्राम हम बना नहीं सकते, इसलिए इसे आपको इमेजिन करना होगा। तो ये सारे केस थे, फिर भी आप मुझसे पूछो, इसमें थ्योरी बहुत है
लेकिन पहले डायग्रामेटिकली समझेंगे तभी थ्योरी आप लिख पाएंगे। कोई दिक्कत? फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दें, इमेजिन करना है, इसलिए हमने आपको यहाँ सिक्के से बार बार दिखाया। कोई एक लेयर मानो, जैसे ये लेयर, इसे मानो ये रहा लेयर आपका। लेयर को तो इमेजिन करो हवा में, ये एक लेयर, ये ट्राइगोनल वॉइड, तुमने इसके ऊपर ये एटम रखा, तो ये सेकेंड लेयर। अब इसके नीचे एक एटम लगा दिए, इसके नीचे एक एटम लगा दिए, ये लो, ये लो, तो क्लोजिंग ऑफ टेट्राहेड्रल बॉय। 3 लेयर हुआ ना, एक लेयर नीचे है, दूसरा लेयर ये है, तीसरा लेयर ये, तो क्लोजिंग ऑफ टेट्राहेड्रल बॉय। टेट्राहेड्रल बॉय दोनों तरफ से बंद हो गए। सेम केस है, तुम यहाँ पर ये एक लेयर ये मानो, इसके ऊपर एक लेयर ये डालो, तो एक लेयर वो डालेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना। 2 लेयर, 3 के ऊपर 3, 2 लेयर हो गया, 2 लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर। अब इसके नीचे से एक और डाल दो, 4 लेयर, 4 लेयर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बंद हो जाएगा। इसे अगर हम ए माने, इसे बी, इसे सी, तो फिर ये ए बी सी ए बी सी ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। कोई दिक्कत? जिसे दिक्कत है वो जरूर बोले। हमने शुरू में ही कहा इस टॉपिक में इमेजिनेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए तो पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब तक बच्चे का लिंक अच्छी तरह न बन जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लेयर के ऊपर होता है ना, हम मैक्सिमम देखते हैं 1 3 1 3 1 3 ऐसे चलेंगे। एक के ऊपर 3 है और एक के नीचे 3 है, टोटल 6 टच कर रहा है। इसके सराउंडिंग भी तो 6 होंगे, इसके सराउंडिंग भी तो 6 होंगे। एबीसी के लिए बात वही है, 1 3 3 1 3 3, यानी एक के ऊपर 3 एक के नीचे 3 और सराउंडिंग में 6, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जी एबी में 6 कहते हैं, एबी में 12 कहते हैं, वो भूल जाते हैं ये 2 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन। हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब यहाँ पर एक चीज तुम्हें याद रखना है, अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है, इमेजिनेशन वाली बात है, डायग्राम के साथ साथ थ्योरी भी लिख कर देंगे, जिसे आप लिखोगे। थोड़ी बहुत परेशानी इसमें आती है, ऐसी बात नहीं है, कि इफ n atoms present in a substance, मान लिया n एटम्स है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा 2n, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा तो n। जितने एटम होते हैं उतना ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, और दोगुना टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, तो टोटल वॉइड इक्वल्स टू 3n। ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए।
ठीक, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। अब हम आपको कैलकुलेट, एक तो वॉइड दिखाना मुश्किल है, तुम वॉइड कैलकुलेट करने बोल दिए। इससे ये प्रूफ तो जरूर होता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा मच मोर स्मॉलर देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तभी तो टेट्राहेड्रल वॉइड ज्यादा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड से। टेट्राहेड्रल वॉइड स्मॉलर देन, स्पेस के रूप में स्मॉलर देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इनसे रिलेटेड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से रिलेटेड ध्यान देना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से रिलेटेड बुक में भी एक क्वेश्चन है, बुक में भी एक क्वेश्चन है। एक सेकंड जरा रुक जाना, जरा वो क्वेश्चन आपके सामने पहले डिस्कस कर ले। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आपने बच्चे का नाम सेंड नहीं किया कि किस नाम से उसे भेजा? अच्छा, वो नहीं, एक्चुअली में 5:30 के बाद हमारी क्लास शुरू हो जाती है, इसलिए हमने नहीं। अच्छा ठीक है, मैं उसे सेंड कर दूंगा 7 बजे के बाद, क्योंकि क्लास 8 बजे है। ठीक ठीक, अभी जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ। ध्यान देना, एक क्वेश्चन भी एक बुक में कि derive the relation between radius of atom of close packing and radius of octahedral void. Relation between radius of octahedral void, radius of octahedral void and radius of atom. हाँ, कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया? ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया? ये पॉइंट, हाँ, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपके सब्सटेंस के अंदर में 100 एटम है, किसी भी सब्सटेंस में 100 एटम है, तो उसके टेट्राहेड्रल वॉइड 200 हो गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 100 हो गया, टोटल वॉइड 300। If n atoms present in substance, tetrahedral void 2n, octahedral void and total void 3n. टेट्राहेड्रल वॉइड ज्यादा होने का कारण टेट्राहेड्रल वॉइड इज स्मॉलर देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब पूछेंगे कि ये कैसे, मुझे दिखाओ, तो ये एक्सपेरिमेंट से है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना, ये आपको याद रखना। ठीक, अब रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम मान करके ऐसे चलते हैं, ध्यान देना, समझना, समझाने के लिए। ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है और ये एटम है, तो मुझे इनका रेडियस और इनके रेडियस के बीच रिलेशन बतानी। इसे तुम ए मानो, इसे बी और इसे सी। तो पहले लिख दे BC इक्वल्स टू 2R, R इक्वल्स टू रेडियस ऑफ एटम, R प्लस R, यहाँ R प्लस R, और AB इक्वल्स टू R प्लस R, where small r equals to radius of octahedral void, और that is equals to AC। दिक्कत हो तो वो बोलेंगे जरूर, सिंपल वे में जरा हम रिलेशन आपको समझा दे, फिर उसके बाद आप पूछना। ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, फिर पूछना BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। पहले थोड़ा सा अभी इधर ध्यान दे दो,
डेरिवेशन आपको आसान लगेगा, फिर हम शुरू से आएंगे। पहले इस पे नजर डाल लो। इक्वल्स टू 2r प्लस r का होल स्क्वायर, पाइथागोरस, यानी 2r का स्क्वायर 2r प्लस r का होल स्क्वायर। ठीक, ये 2r का है, ये 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा तो एक कैंसिल हो गया, यानी 2r स्क्वायर इक्वल्स टू r प्लस r का होल स्क्वायर। अब पूरे का स्क्वायर बना लो, √2r का स्क्वायर इक्वल्स टू r प्लस r का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा दो, तो मुझे क्या मिला, √2r इक्वल्स टू r प्लस r, तो r इक्वल्स टू √2r माइनस r इक्वल्स टू √2 माइनस 1 इंटू r इक्वल्स टू 0.414 r। So this is the relation for radius of octahedral void equals to 0.414 radius of an atom। इसी तरह से अगर हम for टेट्राहेड्रल वॉइड का रिलेशन निकालेंगे तो मुझे मिलेगा रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल्स टू 0.225 r। स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे। हमने कहा पहले यहां से यहाँ पाइथागोरस है, ये तो समझ लो। इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड से काफी छोटा होता है। और अब यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखना कि जब भी कोई सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, हम आपकी बात समझ रहे हैं? चलिए रुक जाइए, पहले हम आपकी बात को एक तरीके से देख लें। ध्यान देना सब लोग। ये भी छोटा हो गया या और बड़ा करें? चलो थोड़ा और बड़ा करते हैं। मेन है कि एकदम गोल बनेगा नहीं ना। एक लेयर में कैसे शो करेंगे, मुझे ना जाने कितने सिक्के बिठाने होंगे, आप लोग समझते नहीं। ठीक, आप यहाँ पर समझ क्यों नहीं रहे? मुझे तो वॉइड के हिसाब से बनाना है ना, चाहे एटम हम कितना भी रख लें। हम एटम कैसे भी रखें, मुझे तो रिलेशन, यहाँ देखो, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस आप 3 डायमेंशनली या 2 डायमेंशनली बदल जाएगा। स्फीयर और सर्कल का रेडियस तो वही होगा ना, अगर गेंद को किसी भी रूप में रखोगे। अब तुम्हें देखो, यहाँ पर ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड का इस पॉइंट, यहाँ एक गोला बना लिए और ये दो एटम, इसका रेडियस और इसके रेडियस के बीच रिलेशन बताना। वो तो हम कैसे भी अरेंज करें,
फोर्थ एटम कहाँ से आया? वो तो ऐसे ही लिखा गया है ताकि तुम इधर से भी कर सको, इधर से भी। हम कहीं भी रख लें। ये लो फोर्थ एटम तुम्हारा, ये लो फोर्थ एटम। हम यहाँ से इनके साथ बनाए, इनके साथ इससे बनाए, वो तो सिर्फ सिंपल रिप्रेजेंट किया गया है। हमें तो सिंपल वॉइड देखना है ना, कि तुम वॉइड में देखोगे कि ये जो वॉइड यहाँ बनता है उनका इनके साथ क्या रिलेशन बना। तो इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि हमें तो वॉइड सिर्फ दिखाना है कि वॉइड का इनके साथ रिलेशन क्या है। चाहे तुम इनके साथ बना लो, इनके साथ बना लो, इनके साथ बना लो, तीन के साथ ही बनेंगे, दो ही के साथ वॉइड का। तो हमने एक ट्रायंगुलर फॉर्म बनाया, हमने इस पॉइंट को ए माना, इसे बी, इसे सी। तो BC जो हो गया R प्लस R, AB जो हुआ स्मॉल r प्लस कैपिटल R, AC होगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R। दैट इज ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। हाँ जी, हाँ जी, ये परपेंडिकुलर ही है। तभी तो ये रिलेशन बना पाइथागोरस से। तो हमें ये बात याद रखना पड़ेगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड रेडियस ऑफ एटम का इतने टाइम्स है, सिमिलरली टेट्राहेड्रल इतने टाइम्स बनता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, स्मॉलर होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड स्मॉलर देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी अरेंजमेंट कर रहे हो तो एक एटॉमिक स्फीयर है, एक एटॉमिक स्फीयर आता है ये, और एक हमारा वॉइड आता है, चाहे टेट्राहेड्रल वॉइड चाहे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब भी तुम सॉलिड का अरेंजमेंट करोगे तो दो ही तरह का केस बनेगा, एक वॉइड बनेगा और दूसरा एटम बनेगा। तो कोई भी कंपाउंड हो, आयोनिक कंपाउंड, कोई भी आयोनिक कंपाउंड हो, एक कटायन एक अनायन, तो कटायन अनायन, एक कटायन इसमें या इसमें, अनायन इसमें या इसमें। तो जब भी कोई आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसके अरेंजमेंट में कटायन अगर स्फीयर को कवर करेगा तो अनायन वॉइड को, अगर अनायन स्फीयर को कवर किया तो कटायन वॉइड को। ये चीज फिक्स है, ये चीज फिक्स है। हमने जो अभी इसे बोला उस पर ध्यान देना कि जब भी तुम 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल कोई भी अरेंजमेंट करो, तुम्हें वॉइड मिलेगा और एटॉमिक स्फीयर मिलेगा। कोई भी आयोनिक कंपाउंड अगर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में है तो कटायन और अनायन इन पोजीशन पर होते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये निकला, ध्यान देना, कि अगर कोई ए और बी दो कंपाउंड है तो ये तुम्हारा लैटिस को रिप्रेजेंट करेगा। लैटिस यानी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी कि HCP फॉर्म में हो, CCP फॉर्म में हो, BCC फॉर्म में हो, FCC फॉर्म में हो, लैटिस को लैटिस पॉइंट
रिप्रेजेंट करेगा और कोई दूसरा वॉइड को रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज फिक्स है। अब जो हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड हमें मेनली 3 तरह के पढ़ने हैं, एक AB टाइप, एक AB2 टाइप और एक A2B टाइप, एक A2B टाइप। इसे हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं, इसे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं और इसे हम आयोनिक कंपाउंड फॉर्म में बोलेंगे। इनके 3 फॉर्म हैं, एक है, रुक जाना, NaCl, दूसरा ZnS, तीसरा CaCl, सीजियम फ्लोराइड। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में ये है, हमें ये 3 पढ़ने हैं। इन तीनों का स्ट्रक्चर भी याद रखना है, यानी कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पढ़ने हैं। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, AB टाइप आयोनिक कंपाउंड। फिर से हम कुछ कहना चाह रहे हैं, ध्यान देना, जरूरी है बार बार दिखाना। आप जो अरेंजमेंट करते हो, आप जो कोई भी क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट कर रहे हो, यही कर रहे हो ना। अब तुम्हारे पास अगर A+B-, तुम्हें AB टाइप कंपाउंड ही पढ़ना है, इसलिए हम इसकी बात करते हैं, इसको रहने देते हैं। हमारे सिलेबस में यही है, आयोनिक कंपाउंड में NaCl, ZnS, CaCl, यानी AB टाइप। तो इस अरेंजमेंट में अगर ये A को रिप्रेजेंट करेगा तो वॉइड B को रिप्रेजेंट करेगा, अगर वॉइड A को रिप्रेजेंट करेगा तो ये B को रिप्रेजेंट करेगा। यानी जब भी AB टाइप कंपाउंड होगा तो कोई एक पार्ट लैटिस फिक्स नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी, तो दूसरा पार्ट वॉइड को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमेशा याद रखना। हमने ये कहना चाहा कि आयोनिक कंपाउंड AB अगर है, जैसे Na, अगर Na इसे रिप्रेजेंट कर रहा है तो Cl इसे रिप्रेजेंट करेगा, अगर सल्फाइड इसे रिप्रेजेंट करेगा तो Zn इसे रिप्रेजेंट करेगा। अब इन तीनों का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट तुम्हें याद रखना पड़ेगा, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि बता देते हैं, रुक जाओ, अभी घबराना नहीं है, ये चैप्टर समझने के लिए है। अब जैसे कि एक सिंपल वे में तुम्हें समझाना चाहता कि अगर हमने मान लिया NaCl का स्ट्रक्चर मुझे पढ़ना, तो तुम्हें ये बात याद रखना कि Na+ भी है मेरे पास और Cl- है और मेरे पास क्यूब है, हमें तो क्यूब ही पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है। अब यहाँ पर तुम्हें इस बात को याद रखना पड़ेगा कि Na+ जो है वो बॉडी सेंटर पे होता है और हर एज सेंटर पर होता है, बॉडी सेंटर पर और हर एज सेंटर पर। Cl- जो है हर कॉर्नर पर होता है, रुक जाइए, हर कॉर्नर पर होता है और हर फेस पर भी होता है, हर फेस पर भी होता है, ये तुम्हें याद रखना। तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये भी मुझे टोटल 6 मिलेगा और ये भी मुझे 6 मिलेगा और इन दोनों का रेशियो 6:6 होगा। कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल। तो Na जो है हमारा, इस
और क्योंकि एज पर और सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, तो इसका मतलब Na सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है, और Cl जो है हमारा क्यूबिक मतलब क्लोज पैकिंग यानी कि CCPA स्ट्रक्चर यानी अरेंजमेंट है। ये क्लोरीन ये है और Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो Cl तो ये सारे प्रॉपर्टीज तुम्हें तीनों का याद रखना है, सारे प्रॉपर्टीज तीनों का याद रखना है। एक बार पहले फिर से, अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि अब आप कंफ्यूज होने लगोगे, पहले इसी को समझ लो, ध्यान देना। ये तो आसान है, हमने कहा Na हमारा एज पर है तो 12 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 3 और प्लस 1 है तो 1 यूनिट सेल में इतना हुआ। तो एक सोडियम के सराउंडिंग 6 क्लोरीन है और एक क्लोरीन के सराउंडिंग 6 क्लोरीन के सराउंडिंग 6 सोडियम है। इसका जब तुम अरेंजमेंट खींचोगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो अब तुम्हें ध्यान देना, ये सोडियम है, इसके सराउंडिंग 6 क्लोरीन है। 6 क्लोरीन कौन कौन से? हर फेस वाले, और हर क्लोरीन के सराउंडिंग 6 सोडियम है। अब 6 सोडियम कैसे है? तो एज है हमारा 4, फिर दूसरे के साथ एक क्यूब इधर से लगेगा। कुछ इमेजिनेशन है इसलिए बोल रहे हैं। 2 2 3 3 हो सकता है हम एक पिक्चर मतलब कि अरेंज करके हम रखे पहले, ताकि आपको ये बात समझ आए। तो फिलहाल याद रखिए कि AB टाइप सॉलिड ही मुझे पढ़ने हैं। 3 तरह के सॉलिड होते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन में भी नहीं है। पहले इसे समझो, 3 है, AB 3 तरह के होते हैं। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट मुझे पढ़ना है। रुक जाइए, ये समझ आया? ये कैलकुलेशन समझ आया? कंट्रीब्यूटिंग एटम 4 है ना, सोडियम के सराउंडिंग तो 6 एटम है। हम कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है 6:6। कंट्रीब्यूटिंग एटम तो 4 ही है, हमने ये कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा, कंट्रीब्यूटिंग एटम नहीं। अरे हम तो कोऑर्डिनेशन ही बोल रहे हैं, कंट्रीब्यूटिंग तो 4 ही है। यहाँ पर सोडियम के सराउंडिंग 6 क्लोरीन है, एक सोडियम यहाँ, 1 2 3 4 और 5 6। कोई बात नहीं, क्लियर होगा। हम एक बार डायग्राम को क्लियर करेंगे, पहले तो चिंता मत करो। ऐसा तो एक बात बताइए, केवल रुक जाना जरा,